हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर जो कि अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगी क्योंकि पूरी जितनी भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उन सभी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तेलंगाना सरकार द्वारा। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मान्यता मिली है? बनारस। कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु। किसे न्यूविक और स्टेटिस्टा ने जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? तो एम्स दिल्ली। श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तेलंगाना। जारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बन गया है? भारत। किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। क्रिसिल ने FY26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी ने। किसने इक्वेडोर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की है? डेनियल नोबोवा। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? हरियाणा सरकार। किसे बचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को। किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीम राव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर। PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल की गिरावट देखी गई है? जापान। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? नई दिल्ली। कौन UGC के चेयरपर्सन बने हैं? विनीत जोशी। IPL 2025 में 1000 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन सा देश दुनिया में सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? सूडान। भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों को 78वीं वर्षगांठ मनाई है? रूस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि क्षेत्र के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? नेपाल। किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ओडिशा। सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है? तेलंगाना। फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 2.9%। हाल ही में किस राज्य के वेरका ब्रांड ने अपना शुभंकर बीरा लॉन्च किया है? पंजाब। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? IIT खड़गपुर। हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। 2025 का पहला द्विवार्षिक सौर सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। आसियान भारत वस्त्र व्यापार समझौते के संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। कौन विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची पर शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। DRDO ने सुखोई
30 MKI से लंबी दूरी के गाइडेड बम का गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। कुमुदिनी लखिया का निधन हुआ, वह कौन थी? नृत्यांगना थी। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य ने नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की है? छत्तीसगढ़। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की है? बांग्लादेश। हाल ही में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। ADB ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 6.7%। हाल ही में ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? चीन। किस शहर में DFDR और CBR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउर किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? JP नड्डा। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगा है? लंदन। हाल ही में किस राज्य ने के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी। हाल ही में प्राथमिकता विशेष परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल। कहाँ 5 दिन का माधोपुर गढ़ मेला शुरू हुआ है? गुजरात। हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? फ्रांस से। कहाँ पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है? उधमपुर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन। हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल। IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीलम ढुंगाना। RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 से 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? हरियाणा। हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चौहा। कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए थे? तो UAE के। पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हुआ, वे कौन थे? लोक नर्तक थे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बालाजी नुथलापड़ी। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। हाल ही में किसने MM कूड़ा मेमोरियल ऑफ
ओपन टेनिस खिताब जीता है ओलिवर क्रॉफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? 8 अप्रैल को। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मकता दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? मेटा ने। 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया हरियाणा। किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? ब्राज़ील। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है? 6.6% बढ़कर। भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? मैक्स वेस्टरपन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। हाल ही में कौन एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है? भारत। कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? दिल्ली। किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों को वीज़ा को रद्द किया है? अमेरिका ने। किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है? सऊदी अरब। DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ MRSAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं? ओडिशा। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। किसे यूके ने द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? सुदर्शन पटनायक। कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीच अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? गुजरात। किसे अग्निशमन और बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? चीन ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? गोवा में। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 36वें। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? झांसी में। किसने द ग्रेट काउंसिलर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? संजीव चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? गोवा। NPCI ने किसे कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला को। किसे IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन S अय्यर को। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 3 अप्रैल को। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई? चीन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 का पहल का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। किसने SBI कार्ड के MD CEO का कार्यभार संभाला है? सलीला पांडे। कौन घनिष्ठता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? N चंद्रशेखरन। किस राज्य के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र ने।
कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की जीआई टैग मिला है? अहमदाबाद। कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनाने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? सरली बोचवे। कौन डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? अब्बुज चांदना। किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? उत्तर प्रदेश। किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो अमेरिका। WTT स्टार कंटेनर के फाइनल के 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मानव ठक्कर। कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? बिहार। किसने ताशकंद ओपन एजामोव मेमोरियल खिताब जीता है? निहाल सरीन ने। किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल भारत की यात्रा पर आए हैं? चिली। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके अप्रैल मंथ के, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना ज़्यादा है, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।